वेलकम फ्रेंड्स। आज का अध्याय है 112 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेकिन इसे बनाने से पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। अब जो हम वाक्य बनाने वाले हैं ट्रांसलेशन, वो है आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ऐसे कार्य व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया, मतलब जो कि समाप्त हो चुका है। मतलब एक तरह से समझिए, जैसे कि मैं घर जा चुका हूं, मतलब पहले ही जा चुका हूं, है ना, इस तरह से। परंतु उसका प्रभाव या संबंध वर्तमान समय से है। अब इसको समझेंगे कैसे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो यदि क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है, अथवा या हूं, ए है, ए हो, या है, ई है, हो, तो उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। राज खा चुका है या राज ने खाया है। यहाँ पर है राज हैज ईटन। मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ा है, आई हैव रेड। स्पेलिंग सेम होता है, रीड, रेड, रेड। अनुवाद का नियम क्या है? अंग्रेजी में ऐसी क्रियाओं का अनुवाद हैव या हैज प्लस V3 द्वारा होता है, वर्ब का तीसरा रूप के द्वारा होता है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, और अन्य कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। इस प्रकार का वाक्य का जो बनावट होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके साथ फिर हम हैव या हैज लगाएंगे और फिर हम V3 लिखेंगे। तो बस इसमें ध्यान रखना है, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन, जैसे कोई एक नाम हो या जैसे काव हो, बॉय हो, पेन हो, है ना, इस तरह से कुछ हो, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। बाकी सब में हम हैव लगाएंगे। जैसे कि वी हैव लगेगा, दे हैव लगेगा, प्लूरल नाउन रहेगा तो हैव लगेगा, है ना, यू हैव लगेगा। यहाँ पर कुछ देखिए, एक टेबल जैसा बना हुआ है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन आई हैव ईटन लिखा, वहीं प्लूरल नाउन में भी आई का वी होता है फर्स्ट पर्सन में, तो वी हैव ईटन। सेकेंड पर्सन में यू हैव ईटन, अब प्लूरल भी यू का यू ही होता है, यू हैव ईटन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में आपका ही, सी, इट होता है, हैज ईटन है, और प्लूरल में दे या द बॉयज हैव ईटन है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, देखिए। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। राज सो चुका है, राज हैज स्लेप्ट। वह स्कूल गया है, ही हैज गोन टू स्कूल। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गोन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो नीचे 112 एक्सरसाइज है उसको बनाएंगे। नीचे एक और चीज लिखा है, देखिए। उपर्युक्त सभी वाक्यों में वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 का प्रयोग होगा। कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स पुस्तक के अंत में दिए गए हैं, आप उन्हें अवश्य याद करते हैं। आपके पास बुक हो तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसके में आप भी, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, PDF मिलेगा, वहां से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन बनाने के समय वहां से भी देख सकते हैं और उसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम लोग बनाते हैं खुद से। पहला है मैं खा चुका हूं, तो आई होगा, आई के साथ हमको लगाना है हैव, और खाना का होता है क्या, ईटन। इट होता है लेकिन हम यहाँ पे V3 लगाएंगे तो ईटन हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूं तो आई हैव, और स्पेलिंग देखिए यहाँ पे सेम होगा, रीड, रेड, रेड, इस तरह से पढ़ता है। ठीक है, हम लोग खा चुके हैं तो वी के साथ लगाएंगे हम हैव, वी हैव ईटन हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग सो चुके हैं तो वी होगा, वी के साथ लगेगा हैव। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है SLEPT, स्लेप्ट, वी हैव स्लेप्ट। ठीक है, तुम खेल चुके हो तो यू हैव प्लेड हो जाएगा। आपने खा लिया है तो यू हैव ईटन, है ना, या आप खा चुके हैं उसका भी हम क्या बनाते हैं, यू हैव ईटन। आप लोगों ने काम किया है तो यू हैव वर्कड हो जाएगा, WORKED। वह आ चुकी है तो हम यहां बनाएंगे सी हैज कम, कैम कम होता है
है ना। कम का V3 भी क्या होता है, कम ही होता है, कम कैम कम। नेक्स्ट है वह खेल चुका है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज प्लेड हो जाएगा। राज जा चुका है, तो राज हैज गॉन। नेक्स्ट है 11, वे लोग खा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव ईटन। गायें खा चुकी हैं, तो द काउज हैव ईटन। प्लूरल है ना, इसलिए हैव लगाए हैं। राज और मदन आ गए हैं, तो यहाँ पे भी राज एंड मदन में भी एम कैपिटल लिखना है। प्लूरल नाउन हो गया हैव कम, है ना। वह गया है, तो ही हैज गॉन, या वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह स्कूल गया है, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट है उसने पीटा है, ही हैज बीटन होता है ना, बीटन। नेक्स्ट है उसने रवि को पीटा है, तो ही हैज बीटन रवि। ठीक है। या आप यहाँ पर इसका यह भी कर सकते हैं कि जो लिंग है हमारा वो कंफर्म नहीं है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसने कहने से कंफर्म नहीं होता है। यहाँ पर हम बना सकते हैं यह भी कि शी हैज बीटन रवि। ठीक है। रवि का ध्यान से आपको आर कैपिटल लिखना है। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।